जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जीर्णनि दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव और अजीव इन दो द्रव्यों की चर्चा करने के बाद दो द्रव्य कहिए, दो तत्व कहिए, फिलहाल के लिए एकात्ववाची मानेंगे। उनकी चर्चा करने के उपरांत अब उनके विशेषों की चर्चा करना क्रम प्राप्त है। एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर शब्द आया जीवा जीव विशेषा। विशेष मतलब क्या? यहाँ पर विशेष माने क्या? अंदाज से बताइए, आपको टेक्निकली बात बताने की जरूरत नहीं है। विशेष मतलब क्या होना चाहिए? करेक्ट, बहुत अच्छा। विशेष मतलब यहाँ पर पर्याय लेना। तो जीव और अजीव इनकी पर्यायों की बात चल रही है, ठीक है। तो कल हमने उत्थानिका रूप जो टीका लिखी थी आचार्य देव ने, उसकी चर्चा की, जिसमें कई सारे बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा की थी, किस पदार्थ का कर्ता कौन। तो हमने बहिरात्मा और सम्यक दृष्टि, इन मतलब एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, इन दो जीवों की अपेक्षा देखा था, जिसमें मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि ना कहकर के बहिरात्मा कह दिया। तो ऐसे कहते हुए 1 2 3 पहले 3 गुणस्थान कवर हो जाते हैं, और कहा कि वह आश्रव, बंध और पाप, इन 3 पदार्थों का तो कर्ता होता ही है, प्लस कभी कषाय की मंदता को लेकर के वो पापानुबंधी पुण्य का भी कर्ता हो जाता है, ठीक है। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव तो संवर, निर्जरा, मोक्ष इसका करता है, और जब वो शुद्धोपयोग में नहीं होता है, स्वरूप स्थिर नहीं होता है, तब शुभोपयोग में रत होने के काल में वह पुण्यानुबंधी पुण्य का भी कर्ता हो जाता है। जैसे कल हमने बात देखी थी, एक शॉर्ट में समरी भी बनाई थी। कितने जनों ने होमवर्क करके ग्रुप पर डाल दिया? मैंने देखा नहीं है, बट आप ईमानदारी से बताइए। बट लिखा है आपने? बहुत अच्छा, ठीक है, डाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छा। ऐसे ही स्पिरिट आगे बनाए रखना है, क्योंकि अगर उत्साह नहीं रखेंगे, पढ़ने में उत्साह नहीं बनाए रखेंगे, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बनेगा ये पढ़ने का। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं आपको छोटे छोटे ऐसे होमवर्क देते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, कल 28वीं गाथा भी हमने लगभग पूरी कर दी थी, और 28वीं गाथा में तो बस यही बताया है कि जीव और अजीव के कौन कौन से विशेष हैं। तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 7 तत्व कहिए, पदार्थ कहिए, फिलहाल के लिए कुछ भी चलेगा, ये जीव और अजीव के विशेष बताए गए हैं। अब 29वीं गाथा से 3 गाथा है, 29, 30, 31, इन 3 गाथाओं में आश्रव की चर्चा चलेगी। उसके बाद बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनकी चर्चा चलेगी। सबसे पहले हमें आश्रव की चर्चा करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं 29, 30, 31 इन 3 गाथाओं का एक साथ पाठ किया जाए, ठीक है। आसवदिजेण कम, आइए पेज नंबर 99 पर है मेरे यहाँ पर, गाथा नंबर 29। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविण्णेयो भावासवो जिणतो कम्मासवणं परोहोदि मिच्छत्ता विरधिपमाद जोगकोधाद ओथ विण्णेया पण 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 दहति चदु कम शोभेदादुपो वस्स नानावर्णादीनं
जो गम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवो सणेयो अणेय भेयो जिण खादो। देखिए आश्रव, इस शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ भी कह सकते, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। आश्रव यह शब्द श्रु धातु से बना है। श्रु कैसे लिखेंगे? जैसे अपन कृपा लिखते हैं ना, उसी प्रकार से श्रु लिखना है। तो आश्रव यह श्रु धातु से बना है। मतलब क्या? श्रु मतलब होता है सरकना, खिसकना, फिसलना। तो काय से खिसकना, काय से फिसलना? तो अपने आत्म स्वभाव से फिसल करके बाहर निकलना, उसी को आश्रव कहते हैं। ठीक है। आ मतलब चौ ओर से, श्रु मतलब खिसकना, फिसलना। ठीक है। अब श्रु इस शब्द से एक और शब्द बनता है, कोई बताएगा? है किसी को ख्याल में? क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट। संसार कहिए, संसरण कहिए, एक अर्थवाची कहे जाएंगे। तो एक ही धातु से बनते हैं। मतलब ही क्या? सबका एक ही अर्थ बनता है, खिसकना, फिसलना। और आश्रव किया मतलब ही संसार बढ़ाया है। आया ना? आश्रव का होना वही संसार का बढ़ाना है। यस और नो? बराबर। तो बात इतनी सिद्ध करना चाह रहा हूं मैं कि श्रु मतलब श्रु इस धातु का अर्थ बताना चाह रहा था। तो आश्रव, आना, चौ, अब एक और अर्थ बनता है आना, चौ ओर से आना। इस प्रकार से भी अर्थ बनता है। किसका आना? अरे राग द्वेष आदि परिणामों का होना, उसको भी आश्रव कहते हैं। एक और अर्थ बनता है कार्मण परमाणुओं को, कार्मण परमाणु भी नहीं कहेंगे, कर्म कैसे कहूं मैं, उद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना, ये भी आश्रव कहलाता है। ठीक है। उद्गल का परमाणु छोड़िए, आप कर्म परमाणु ही कहिए। तो कर्म परमाणुओं को ग्रहण करना, उसे भी आश्रव कहा जाता है। ठीक है। तो इनमें अंतर क्या हुआ? आश्रव तो सभी है। आश्रव प्राय फिर दो प्रकार का बताया जाता है। कौन से? भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव मतलब क्या? जीव में जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। कौन से नए के विषय वाले बताइए जरा। तीसरा और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तीसरा और पांचवा नया वाला, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भावाश्रव कह देंगे। जीव के सारे विकारी परिणाम और उन परिणामों के द्वारा जो कर्म परमाणुओं का आश्रय होता है, कर्म परमाणु जीव ग्रहण करता है, चौ ओर से जीव के साथ उनका बंधन तो नहीं कहेंगे, आना, कर्म परमाणु का आना होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव्याश्रव कहेंगे। अब मुझे बताइए द्रव्याश्रव कौन से नए का विषय बनेगा? बहुत अच्छा, ये दूसरे नए का विषय बन जाएगा। ये आपको समझ, देखिए मैं ऐसा एक एक टाइम आपको एप्लीकेशन कराते जाऊंगा। ठीक है। तो पहले हमने बहुत सारी क्विज बनाई थी, एक दो डाल दीजिए तो उससे भी थोड़ा। हाँ नहीं, जरूर डाल दूंगा। अभी बनाई है, उसमें थोड़ा सा क्या क्या समझ नहीं आने की है, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे-धीरे ऐसे समझ में बनेगा। नहीं, आपको आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ थोड़े से आपको दिमाग लगाने वाले जरूर मिलेंगे, बट आसानी से आप 25 क्वेश्चन, अरे हमारी दादी जी 25 क्वेश्चन कर लेती है आराम से, तो उन्होंने फटाफट 40 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए थे। तो आपको तो उतना होना ही चाहिए, आराम से होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सभी जना। तो आपके 30 तो कम से कम 30-32 तो आराम से आ ही नहीं जाने चाहिए। ठीक है, वो डाल दूंगा मैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो और हमारी माता जी ने भी कुछ क्वेश्चन, देखिए वो जो क्विज बनाई है वो हमारे पिताजी ने बनाई है,
अरे हमारे माता जी ने भी कुछ क्वेश्चंस बनाए, मैं वो भी डाल दूंगा, तो क्या है, आपकी बराबर से प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आइए, मैं पहले ना थोड़ी सी टीका पढ़ना चाहूंगा और फिर अपन थोड़ा विशेषार्थ करेंगे। पेज नंबर 99। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, अब परिणाम से उन्होंने फुटनोट में डाला है, परिणाम के निमित्त से। ठीक है, कोई जबरदस्ती परिणाम खींच करके नहीं लाता है, वो परिणाम होता कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव ने यहाँ परिणाम करना और यहाँ पर कर्म परमाणुओं का आश्रय होना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे भावाश्रय जानना, मतलब परिणाम को भावाश्रय कहा है, और कर्म के आश्रय का नाश करने में समर्थ है। ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से कर्म आता है, किसके परिणाम से, आत्मा के अपने, उस परिणाम को भावाश्रय जानना। वो भावाश्रय कैसा है, जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है। ठीक है, कर्मों का जो आगमन है वह पर है, अर्थात ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आश्रवण आगमन वह पर अर्थात अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ है, भावाश्रव से अन्य भिन्न, भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थ को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। सिंपल सी बात, मैं आपको थोड़ा भी समझाता हूँ, पढ़ करके लिया अपन ने। सबसे पहली बात, यहाँ पर बहुत जोर देकर के एक बात कही जा रही है, किसके परिणाम से, आत्मा के अपने परिणाम से। मैं इसके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहूंगा, फिर से ये चौथी लाइन है ना, किसके परिणाम से है, तो आत्मा के अपने परिणाम। ठीक है, मिल रहे सबको, प्रकरण मिल रहा है, वो उतना पद मिल रहा है सबको। ओके, प्रश्न है मेरा, ये इतना जोर देने की क्या जरूरत थी, ऊपर भी लिखा आत्मा के जिस परिणाम से, तो उसके बाद भी लिखा किसके परिणाम से, तो आत्मा के अपने परिणाम से। तो ऐसी दो बार, और गाथा में भी एक बार लिख दिया, इतनी लिखने की क्या जरूरत थी। सिंपल सी बात है, सामने वाला जो शंका, देखिए अपन इसके ऊपर से अनुमान लगा सकते हैं, सामने वाला शंकाकार कैसा होगा, वो ये विचार करता होगा, रागादि तो अपने है ही नहीं, रागादि तो अपने है ही नहीं, मैं तो शुद्ध, मैं त्रिकाल, मैं ध्रुव, मैं ज्ञायक तत्व, मैं आठवें का विषय, मैं तो बस सिद्ध समान सदापद मेरो, बस मैं ऐसा ही हूँ। वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये निश्चयाभासी की तरफ बढ़ रहा होगा, और उसको समझाने के लिए फिर आचार्य देव ने, टीकाकार ने यहाँ पर दो दफे लिख दिया कि ये तेरे ही परिणाम है, ये तूने ही किए हैं, ये कोई तेरे से भिन्न नहीं है, ये तुझसे कोई सर्वथा जुदे नहीं है, ये तू ही इन भावों का करता है, तू ही इन भावों से अभिन्न है, और तू ही इन भावों का भोक्ता भी है। ठीक है, तू और ये परिणाम कोई भिन्न नहीं है, ये तेरे में ही उत्पन्न हुए हैं। ये बता करके समझाना क्या चाह रहे हैं आचार्य देव, आचार्य देव यही बताना चाह रहे हैं कि तू जो, मतलब शंकाकार को कह रहे हैं, तू जो ऐसा कह रहा है कि मुझ में तो ये परिणाम उत्पन्न हुए नहीं है, मैं तो अनादि से शुद्ध ही हूँ, त्रिकाल रूप से मैं ज्ञायक तत्व हूँ, तो ऐसा जो तू मान रहा है उससे तू स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, और स्वच्छंद प्रवृत्ति करके तू पुरुषार्थ से चूक रहा है। तो तेरे में पुरुषार्थ जगाना चाहते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये परिणाम तेरे ही है, तूने ही इन विकारी परिणामों को किया है, अतः तू ही इनको भोगेगा, और भोगना नहीं है तो क्या करना, अरे पुरुषार्थ करके इन परिणामों को नहीं उत्पन्न करना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसा पुरुषार्थ जगाने के लिए यहाँ पर ये इतनी बात कर दी है। ठीक है, और उसमें भी देखो एक बड़ी बात कह दी, ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है उनको क्या कह दिया, उनको पर कह दिया। आप समझ पा रहे, यहाँ पर निश्चय की निश्चय व्यवहार, अध्यात्म, अनिश्चय व्यवहार भी कह सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चय व्यवहार का बराबर सुमेल साधा है। कैसे सुमेल साधा है, सामने वाला बस निश्चय ही निश्चय कर रहा था, क्या निश्चय कर रहा था, आत्मा में तो कभी विकार
उत्पन्न होता ही नहीं है। उसमें सोने को जिस प्रकार कभी दीमक नहीं लगती, जंग नहीं चढ़ती, अग्नि को कभी कभी दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार जीव में आज तक कभी विकारी परिणाम उत्पन्न ही नहीं हुए। उत्पन्न नहीं, मैं तो शुद्ध, मैं शुद्ध। बस ये जो रट लगाए रखा था वो, उसने एकमात्र निश्चय का पक्ष नहीं, निश्चय के कथन का पक्ष कर रखा था। तो उस पक्ष का खंडन करने के लिए उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये परिणाम तेरे ही है, इस प्रकार से व्यवहार से उसको बताया। ठीक है। अब दूसरी बात कहीं वो सर्वथा वैसा ना मान ले और कहीं द्रव्य कर्म के भी जाले में अटक ना जाए, तो उसको कहा तू अपने परिणाम बस संभाल, द्रव्य कर्म अपने आप निपट जाएंगे, वो तो तेरे से अत्यंत जुदे हैं, उनको पर कह दिया। और यहाँ पर उन्होंने निश्चय की भी एक बात डाल दी। समझ रहे हैं? तो निश्चय व्यवहार का बराबर एक सुमेल बांधा है। अब आप पूछेंगे द्रव्य कर्मों को विषय बनाने वाला तो व्यवहार नहीं होता है, निश्चय ने कहां से लाया यहाँ पर? मुझे बताइए, दूसरे न्याय की अपेक्षा तीसरा न्याय निश्चय है या व्यवहार? निश्चय नहीं कह सही, निश्चय नहीं सही, बट ज्यादा सद्भूत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, निश्चय कहने की अपेक्षा सद्भूत कथन किया है। ठीक है। तो एक सद्भूत का कथन डाल दिया, सद्भूत का कथन डाल दिया उन्होंने, कहीं वो घूम ना जाए, तो दोनों तरफ से उन्होंने कथन करके बात को बनाए रखी है। देखिए ये होती है विवक्षा, ऐसे हमें समझना होता है। ठीक है। और फिर बस इतना कहकर के छोड़ दिया कि जिस प्रकार अब ये क्या है, परिणाम कैसे परिणाम? राग द्वेष वाले परिणाम। एक प्रश्न है मेरा, राग द्वेष वाले परिणामों के लिए पुद्गल का कौन सा उदाहरण दिया था? राग द्वेष के लिए पुद्गल का क्या उदाहरण दिया था आचार्य देव ने? बहुत अच्छा, स्निग्ध वृक्ष। आपको याद आ रहा है? राग द्वेष स्थानीय, स्निग्ध वृक्ष स्थानीय, ऐसे शब्दों को हमने पढ़ा है, सबको याद आ रहा है? बस, तो वहां पर भी यही बताया गया था कि राग द्वेष स्थानीय और स्नेह। वहां पर बंध कैसे होता है पुद्गल में? बराबर, स्निग्ध वृक्षपना, जहां पर स्निग्ध वृक्षपना पाया जाएगा वहां पर बंद होने की संभावना, पूरी संभावना है। ठीक है। अब यहाँ पर जीव के ऊपर लागू करो, कहते हैं जहां पर राग द्वेष होगा वहां पर बंद होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव भी क्यों ना हो, किसी अंश में राग है ना उसको, किसी अंश में द्वेष है ना, बस उसको लेकर के उसको अपना बंद होता रहेगा। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि राग द्वेष पाया गया वहां पर बंद होगा। ठीक है। राग द्वेष नहीं तो बंद भी नहीं, सिंपल सी बात है। उदाहरण कहते हैं जिस प्रकार तेल को मिट्टी चिपकती है। इस समय सार में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या? उदाहरण तो याद है क्या? उदाहरण बताइए। शरीर जाते लगाओ दूध में तो लड़ते हैं तो उसमें दूध चिपक जाता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो जो अखाड़े में दो पहलवान आपस में युद्ध कर रहे हैं, उसका उदाहरण दिया है। कितने जनों को पता है ये उदाहरण? मेरे ख्याल से आश्रवाधिकार में होना चाहिए। जी हाँ, आश्रवाधिकार में होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण भी यहाँ पर वही दिया है। बराबर। तेल लगे हुए पदार्थ को धूल चिपकती है, अपने आप चिपकती है, क्योंकि वहां स्निग्धपने का अंश पाया जाता है। ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं भावाश्रव यहाँ पर जीव ने किया, राग द्वेष किया, उसको लेकर के जीव को ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध हो गया। ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कुछ टफ लगना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सरल था। हाँ, एक दो विशेष बिंदु थे, मैंने उसके ऊपर जरूर फोकस किया है। अब आगे, अब सामने वाले की शंका है, वास्तव में
आश्रवती येन कर्म, जिससे कर्म का आश्रय होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया। तो फिर कम्मा सवर्णम परो होदी, कर्माश्रव अन्य होता है, इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया? देखिए समाधान क्या करते हैं, तुम्हारी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है, ऐसा जो कथन है उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाया, द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया, इस प्रकार तात्पर्य है। समझ में आ रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी? उपादान की अपेक्षा कर रहे हैं। उपादान, हाँ बराबर, आप कह सकते हैं वो जीव के परिणाम के कथन को बताना था। मतलब कहते हैं ये द्रव्याश्रव क्यों उत्पन्न होते हैं, तू यहाँ पर विकारी परिणाम करता है तब जाकर के द्रव्याश्रव होता है। हम द्रव्याश्रव का कथन नहीं कर रहे हैं, हम तो भावाश्रव का रिजल्ट बता रहे हैं। ये समझ में आया क्या? ठीक है, बस यही बताना था यहाँ पर आचार्य देव को। ओके, तो ये 29वीं गाथा भी हो गई अपनी। अब 30वीं गाथा तो बड़ी आसान है, बट उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। देखिए 30वीं गाथा में क्या दिया है, ये आश्रव के कारण बताए हैं, हेतु गिनाए हैं। तो आश्रव के कारण बताइए जरा, आपको यहाँ पर कितने आगमार्थ भी मिल जाएंगे। सबसे पहला आगमार्थ आपको कहाँ मिलेगा? तत्वार सूत्र में मिलेगा। कहाँ पर? 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। हेतवः कह करके बंध के हेतु है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आश्रव है, पर आश्रव के जो हेतु है वही बंध के भी हेतु कहलाएंगे, बराबर। बस और बताइए आगम अर्थ में क्या मिलेगा आपको, कहां पर यह प्रकरण मिलता है? अरे बड़ी सिंपल बात है, छेड़ाला याद कीजिए ना, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा, है ये लाइन? जी भैया, एकदम दिमाग में नहीं आता, ये तो कहीं जगह पढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन हाँ, होता है, मैं समझ सकता हूँ, ये होता है, तुरंत क्लिक नहीं होता है, बट वो तुरंत क्लिक होने के लिए हमें निरंतर वो रिपीट। देखिए ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार मुझसे क्लिक नहीं होता है बाबा, वो नहीं याद आता है, बट उसके लिए अभ्यास तो सभी के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी और सभी के लिए है। क्या कि हम जितनी बार अध्ययन करेंगे, उसका रिपीटिशन करेंगे, घोलन मनन करेंगे, वो बात अपने दिमाग में उतनी अच्छे से छप जाएगी। तो बार बार जब अपन रिपीट करेंगे और थोड़ा अर्थ विचार करके करेंगे तो और अच्छे से ख्याल में आएगा, ठीक है। देखिए 5 कारण कौन से बनाए हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है। कितने भेद है? पण 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 दह तियचदु कमसो भेदादु पुवस्स, मतलब उसके क्रम से मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कषाय के 4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, लिखा क्रोध है, कोधा, जोग कोधा, कोधा कह करके यहाँ पर कषाय समझ लेना, हाँ ठीक है। तो कषाय के कितने भेद हैं? तो कषाय के 4 भेद हैं। सबसे पहले अपन मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं। देखिए हाँ, मिथ्यात्व, अब इस मिथ्यात्व के बारे में क्या बताए क्या ना बताए उतनी बातें कम है, मतलब जितनी बातें बताने जाए उतनी कम पड़ेगी। आप चाहे वो प्रकरण उठा लो, चाहे वो, आपको मिथ्यात्व का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। जैसे अरे यहाँ पर बंध के 5 कारणों में सबसे पहला नाम मिथ्यात्व का ले लिया। और बताइए
परिग्रह, 24 परिग्रह में या फिर 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला नाम किसका? मिथ्यात्व का। सबसे पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व। और बताइए, आपको कुछ ख्याल में आ रहा है? मतलब अब देखेंगे वहां पर मिथ्यात्व ही मिलेगा। अरे मुझे अभी एक मिनट, हाँ शायद नोट किया हुआ है। बहुत सारी जगह पे सबसे पहले मिथ्यात्व का ही नाम लेते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, बट कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, आप समझ गए होंगे कि हर जगह आपको मिथ्यात्व मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ही मिलेगा। हाँ। पंडित टोडरमल जी ने क्या हाँ बराबर, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग। बहुत अच्छा। तो मिथ्या दर्शन सबसे पहले वहां, हाँ सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, सबसे पहले मिथ्या दर्शन को लिया। हाँ ठीक है। अपने पंडित टोडरमल जी भी क्या कहते हैं, जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, इसलिए सप्तव्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर बोलिए पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। क्या कितने जनों ने पढ़ी है ये लाइन? और पंडित टोडरमल जी ने भी, हाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक में, और पंडित टोडरमल जी ने भी क्या कहते हैं, शुरुआत कैसे की है, अनेक अध्याय में इस भवतरु का मूल एक, बोलिए बात को पूरा कीजिए। है किसी को पता? इस भव, करेक्ट, जानहु मिथ्या भाव। और एक है इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। बराबर, ये शायद चौथे अधिकार का है। बराबर, तो चौथे अधिकार की भी शुरुआत वहां से कर दी। हर जगह आपको मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व मिलेगा। मतलब इससे एक बात सिद्ध होती है कि मिथ्यात्व का अभाव जितने जल्दी कर सकेंगे उतना जल्दी करना है। एक बार मिथ्यात्व खत्म हो गया तो बस संसार रह गया चिल्लू भर, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वो मराठी में कहावत है ना कि हत्ती गेला आणि शेपूट राहिलं। मतलब क्या, हाथी तो अब गया, अब उसकी पूंछ रह गई। पूंछ रह गई मतलब अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी टैकल करने को नहीं बचा है। इसके लिए पंडित टोडरमल जी एक उदाहरण देते हैं 99,999 का। सभी जन ये उदाहरण जानते ही होंगे। किसी ने कर्जा लिया है 99,999 का, तो पंडित जी ने प्रश्न पूछा, बता इसमें से कौन सा 9 वो चुका है तो उसका कर्जा फटाफट नील होगा। अगर तू आखिरी वाला यूनिट्स वाला 9 चुकता करेगा, भले आदमी उसमें से तो ब्याज भी चुकता नहीं हो रहा है, तो मुद्दल मतलब जो प्रिंसिपल है उसकी बात कहाँ से, उसको कहाँ से निकालेगा? तो वो पूरी जिंदगी निकल जाएगा, तेरा ब्याज नहीं निकलेगा, प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात है। तो कौन सा नहीं चुकाना? तो कहते हैं जो पहला वाला 9 है ना, जिसकी वैल्यू 90,000 है, तो वो चुका दो, तुम्हारा काम 90% खत्म हो जाएगा। 90% तुम्हारा काम खत्म, बस और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, जो पंडित जी साहब भी कहना चाह रहे हैं कि ये जीव प्रायः जो सबसे लास्ट में निकलने वाला 9 है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे पहले छुड़ाना चाहिए, जिसको उखाड़ फेंकने पर तुम्हारा संसार मार्ग चुल्लू भर रह जाएगा। कहाँ अनंत परावर्तन, अनंत काल का संसार, और कहाँ चुल्लू भर उसके सामने अर्धपुद्गल परावर्तन, कुछ भी नहीं है। सॉरी,
हाँ बराबर, अर्धपुद्गल परावर्तन, तो उतना सा काल उसका बच जाता है, वो भव्य हो जाता है। भव्य भव्य तो वैसे होता ही है, बट अब कंफर्म हो जाता है तो भाई ये तो मोक्ष में जाने वाला है, इसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, अब फटाफट कर्म भी इसको ज्यादा काल तक रुकाएंगे नहीं, ये भी जल्द से जल्द मोक्ष में ही जाएगा। तो जब मिथ्यात्व को सबसे पहले छुड़ाना चाहिए तो वो क्यों करते बैठा है? देखिए, एक मैं थोड़ा और अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उदाहरण खराब है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं सिमिलर दे सकता हूँ। प्रश्न है मेरा, पेपर में मान के चलिए सिलेबस में 10 चैप्टर है, ठीक है। उस 10 चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उस चैप्टर नंबर 4 में से 100 मार्क में से 25 मार्क तो उसी में से आता है। मुझे बताइए समझदारी क्या होती है? समझदारी किसे कहते हैं? वो 7 चैप्टर करना या 9 चैप्टर करना, एक अकेला चौथा चैप्टर करना? चौथा करिए, वो करना चाहिए। बस उसमें जितना टाइम लगाओ उसमें तुम्हारा स्कोर करते जाओगे, तुम्हारा 25% स्कोर तो यही पे एक चैप्टर में हो जाएगा, फिर बाकी चिल्लू गुल्लू यहाँ से उठा लेना, वो तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। बस यही बात है, मिथ्यात्व का अभाव कर दिया तो संसार रह गया चिल्लुवर, और आपको जगह जगह ये बातें मिल जाएगी। अध्यात्म में तो ये कहा हुआ मिलेगा, हो गया वो मुक्त हो गया, अब तो उसका कुछ संसारी अरे हो गया मुक्त। कैसा मुक्त? दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त कहा या नहीं कहा संसार समय दृष्टि जीव को? बस तो यही बात है। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, मैं आपको ना, आपके पास अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, फटाफट पेज नंबर 192 ले लीजिए। मैंने जो आपको बताया ना अभी जैन धर्म में तो परिपाटी है, बस वो थोड़ा पढ़ करके दिखाता हूँ। एकदम पहला पैराग्राफ, जिन धर्म में तो यह आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपनी आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। ठीक है। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। मतलब मिथ्यात्व की बहुत महत्ता है अपने जिनागम में। महत्ता किस प्रकार? अरे अभाव करने की अपेक्षा महत्ता है। ठीक है, सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, बस काम खत्म हो गया। बीच में एक प्रकरण चला था, मिथ्यात्व अकिंचित कर नाम से। कितने जनों ने सुना है इसके बारे में? मिथ्यात्व अकिंचित कर। क्या क्या है वो प्रकरण बेसिकली? जो ऐसे मानता है मिथ्यात्व अकिंचित करे, मिथ्यात्व से कुछ बुरा नहीं होता है। करेक्ट। वो मानते हैं कि मिथ्यात्व कुछ भी करता नहीं है, तुम्हारे संसार में मिथ्यात्व कारणीभूत नहीं है। तो और कोट क्या करते हैं वे? पंडित जी साहब को देखो, मोटोडरमल जी को देखो, जिन जीवों को बंद ना करना हो वे डैश डैश ना करे। क्या लिखते हैं पंडित जी साहब? प्रॉपर शब्द बोलना। नहीं, हिंसा तो नहीं। वे जीव कषाय ना करे, एक मेरे ख्याल से दूसरे अधिकार में होना चाहिए, आई एम नॉट सो श्योर, बट दूसरे अधिकार में होना चाहिए। यहाँ पर बंद की बात है, जिन जीवों को बंद ना करना हो वे कषाय ना करे। ठीक है, तो ये लाइन वे कोट करते हैं। समझाते हुए बोल रहे नहीं, बट कह तो रहे ना कि बंद ना करना हो कषाय ना करे, फिर कहना तो मिथ्यात्व कह देते, क्योंकि मिथ्यात्व तो इससे भी बड़ा है ना। आई एक्सेप्ट कि प्रकृति प्रदेश बंद
सॉरी स्थिति और अनुभागबंदी एक कषाय से ही होता है, बट कहना तो फिर मिथ्यात्व भी कह सकते थे ना। उन्होंने मिथ्यात्व, देखिए मिथ्यात्व के माध्यम से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये तो पहले ही कह करके आए थे। अब उन्होंने पढ़ा नहीं, सामने वालों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये उनकी गलती, बट मिथ्यात्व को तो पंडित टोडरमल जी बराबर उसका निषेध करते ही करते हैं, ठीक है। और उनके प्रत्येक मंगलाचरण में, प्रत्येक अधिकार के मंगलाचरण में उनके मिथ्या भाव की बात आती है। मिथ्या भाव का अभाव करने के लिए उनके पास मतलब उनको बहुत ही फिक्र कह सकते हैं आप, उनको बहुत ही एक अवेकनिंग कराना था कि मिथ्यात्व को त्यागो, मिथ्यात्व को छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो मिथ्यात्व अकिंचित कर के बारे में कहना चाह रहा था मैं। ये एक मत है जो मानते कि मिथ्यात्व कुछ भी नहीं करता है, मिथ्यात्व के द्वारा कुछ नहीं होता है, सब जो होता है वो कषाय से होता है, इसलिए हे जीवो कषाय ना करो। और एक और कोट करते हैं वे, क्या? स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते संबंध, 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या कहते हैं? कषाय लिखा है, यहाँ पर कषाय लिखा, मिथ्यात्व नहीं। अरे भले आदमी बंध के कारण में सबसे पहला कारण तो मिथ्यात्व ही लिखा है, तो वो क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको काउंटर किया गया है। बीच में बहुत हवा चली थी, मिथ्यात्व कुछ भी नहीं करता है, मिथ्यात्व कुछ भी नहीं करता है, और ये क्यों चली होगी हवा? उस समय में अपने कांजी स्वामी ये डट करके मिथ्यात्व के ऊपर ही कुटाराघात करने को कह रहे थे, उसी का अभाव करने को कह रहे थे। और तो और उन्होंने अध्यात्म के विषय ऐसे चलाए कि पूरा मिथ्यात्व का ही विनाश हो जाए, ऐसी उन्होंने बात कही थी, बराबर है। अब ये सुनकर के अब सोनगढ़ी वालों से मुनिपंथ वाले थोड़े जलते हैं, तो इस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया, और तो मुनिपंथ वालों ने इसका खूब विरोध किया। फिर बाद में जाकर के कुछ विद्वानों के माध्यम से, स्पेशली पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जिनकी बराबरी से अपने समाज में भी बहुत मान्यता थी, और मुनिपंथ वाले भी उनको बहुत अच्छा मानते थे, तो दोनों तरफ उनका बहुत बोलबाला रहा है। तो उन्होंने फिर बराबरी से अनेक तर्क युक्तियों के माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाया कि भैया मिथ्यात्व अकिंचित कर नहीं होता है, जितना कुछ भी सब संसार खड़ा है वो मिथ्यात्व की वजह से खड़ा है। और फिर बराबर से एक एक आधार कोट करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि मिथ्यात्व अकिंचित कर नहीं है। और इस नाम से उन्होंने पुस्तक भी निकाली थी, मिथ्यात्व अकिंचित कर एक समीक्षा, ऐसी उन्होंने पुस्तक निकाली थी। तो उसमें पूरा उन्होंने एनालिसिस किया है कि क्यों मिथ्यात्व को ही बंध का कारण बताया जाता है, क्यों मिथ्यात्व होने से ही पूरा संसार खड़ा होता है। मिथ्यात्व के करके मोह राग द्वेष सब लगा लेना, हाँ ठीक है, क्यों मोह से ही तुम्हारी नैया अभी तक अटकी हुई है, बस इन सब बातों की उन्होंने चर्चा वहां पर की हुई है। अरे अच्छा, मुझे एक और बात याद आ गई, मिथ्या दृष्टि जीव को पाप जीव कहा। सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व को बताया, मिच्छा इट्टी पावा नंता नंता, ऐसी गोमट सार में गाथा ही है जीव कांड में। तो वहां पर भी क्या लिख दिया? मिच्छा इट्टी पावा, मिथ्या दृष्टि जीव ही पाप जीव है, ऐसी बात वहां पर लिख दी है। निष्कर्ष क्या है कहने का? मिथ्यात्व का अभाव करो। मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मिथ्यात्व का अभाव हो गया बस, फिर बाकी कुछ क्या ही बचता है, फिर फटाफट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी थोड़ा यहीं पे रुकता हूँ, मुझे थोड़ी सी अभी दिक्कत होने लग गई है, तो मैं चाहता हूँ अपन यहीं रुक जाएं, बाकी चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रश्न है किसी को कोई? आपने कल का ये अपलोड किया है क्या? नहीं किया नहीं हो पाया मुझसे, मैं वो कर देता हूँ अभी। मुझे ऐसा लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगा यू आर डाउन सो यू आर अनेबल टू डू दैट। नहीं वैसी कुछ बात नहीं। मैंने इसलिए आज सुबह मैं भूल गया था, और जब